और मैं इस कम्युनिटी में अपनी बिगड़ी हुई सेहत में सुधार करने के लिए आया था, क्योंकि जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं था तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, चलने में सांस फूलते थे। और मेरे को एलर्जी हो गई थी, मेरे को 2 बार 3 बार कोविड हो चुका है। उसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई थी। ये मेरा बिफोर आफ्टर है। और ये मेरे चेहरे पर जो स्पॉट थे बहुत ज्यादा थे, पर आज इस समय कोई भी स्पॉट नहीं है, आप देख सकते हैं। और इन स्पॉट की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैं डॉक्टर्स को जाता था दिखाने, तो डॉक्टर्स कहते थे कि आप सबसे पहले अपना वजन कम करें, और वजन कम नहीं करेंगे तो ये स्पॉट कम नहीं होंगे। और जो आपको हेल्थ चैलेंजेज हैं वो भी तभी शॉर्ट आउट होंगे जब आप अपना वेट कम करेंगे। मैंने अपने कोच की गाइडलाइन में रहते हुए 20 किलो वजन कम करा। और जो भी मेरे को परेशानियां थी, चलने में सांस फूलती थी और भी जो प्रॉब्लम थी, वो मैंने सब शॉर्ट आउट करी है। इसके लिए मैं अपने कोच मोनिका मैम का धन्यवाद करना चाहूंगा, और इस कम्युनिटी को संचालित करने वाले श्री वसीम सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं इस कम्युनिटी में जब आया था तो उससे पहले मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा खान पान बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं था। मैं सुबह को नाश्ता कर लिया तो रात को खाना खाया, कभी सुबह को नाश्ता नहीं करा तो केवल रात को खाना खाया। दोपहर में तो मेरा अक्सर खाना स्किप हो जाता था। तो इन सब चीजों की वजह से खाना छोड़ने के बाद भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा था। पर जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करा और मैंने अच्छा सा न्यूट्रिशन लेना शुरू करा, तब उसके बाद मेरा 20 किलो वजन कम हुआ। और जो मेरा खान पान था वो काफी अच्छा हो गया। जो कमियां थी वो सब मैंने पूरी करी। और चूंकि मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि खान पान छोड़ने से वजन कम हुआ, मुझे ये लगता था। पर मैं जब खाना छोड़ के खाता तो मेरा निरंतर वजन बढ़ जा रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी रहती थी। आजकल आपने देखा होगा कि जो भी थाली है उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रह गई है। फल सब्जियों में पोषक तत्व घट गए हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय अनाज काफी ताकतवर होता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन, जिंक जैसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में चाहिए। लेकिन इन सब की कमी के कारण हमारी थाली में ताकत नहीं है, जो आज से 30 साल पहले हुआ करती थी। उसमें इसका कारण हमारी मिट्टी में भी पोषक तत्वों की कमी होती है। घरेलू भोजन के लिए भोजन को ही ज्यादा पोषक तत्व वालों के लिए यह शोध करने में काफी चौंकाने वाला साबित हुआ। 528 खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की गई। इसके लिए 6 अलग अलग जगहों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, ताकि अलग अलग जगहों से मिट्टी की उगी खाद्य सामग्री की जांच की जा सके। इस दौरान ये देखने में आया कि हमारे अनाज, फल, सब्जी, दालों जाने में पोषक तत्व काफी कम हो गए हैं। और इन पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ता चला गया, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी हो गई। और पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में क्या, पूरे दिनचर्या बिगड़ जाती है, और चेहरे पर भी प्रॉब्लम आती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। और हमारे जो आलू की सब्जी होती है इसमें आयरन होता है, लेकिन विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक में गिरावट दर्ज की गई। टमाटर में 66 से 73% तक विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा कम पाई गई। मसूर की दाल में 10% तक प्रोटीन कम पाया गया। मूंग की दाल में 6.12 आयरन की कमी पाई गई। बाजरा जो है उसमें भी 8.5 कार्बोहाइड्रेट कम हुआ। 9% कार्बोहाइड्रेट गेहूं में भी कम हुआ। सेब में 60% आयरन कम हुआ, जिनकी वजह से हमारे शरीर में और गिरावट महसूस होने लगी, क्योंकि पोषक तत्वों की निरंतर कमी होती गई है। और इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अगर हम जो दिन में खाना खाते हैं, अगर एक पराठा खाते हैं तो उसमें 200 कैलोरी होती है। और जिसको हम
88 मिनट तक अगर व्यायाम या एक्सरसाइज करेंगे तब भी हम उसको कम कर नहीं पाते। एक मीडियम साइज का जो पिज्जा होता है वो 600 कैलोरी देता है, और 141 मिनट तक अगर हम वर्कआउट करेंगे तब भी इसको हम पूरा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। एक प्लेट छोले भटूरे जो होते हैं वो 65 मिनट तक अगर हम वर्कआउट करेंगे तब भी हम उसको कमी नहीं कर सकते। एक गिलास मिल्क शेक जो होता है उसमें 750 कैलोरी होती है, और 72 मिनट अगर इसके रस्सी कूद करते हैं तब भी इस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। अंकल चिप्स वगैरह जो होते हैं 200 ग्राम के, जो आजकल बच्चे बहुत लेते हैं, उसमें 600 कैलोरी रहती है। अगर हम इसको स्विमिंग भी करते हैं और लगभग 159 मिनट करते हैं तब भी हमें इसका ज्यादा असर महसूस नहीं होता। एक कप अगर आइसक्रीम जो लेते हैं, आइसक्रीम आजकल गर्मियों का मौसम है, बहुत ज्यादा चल रही है, इसमें भी 600 कैलोरी से ज्यादा होती है। जो हम 130 मिनट तक वॉक करेंगे तब कहीं जाके थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। बर्गर भी है इसी प्रकार, इसमें 450 कैलोरी होती है, और जो हम 1 घंटे तक वर्कआउट करेंगे तब भी हम इसको असर कम नहीं कर सकते। इसी प्रकार आलू की टिक्की है, उसमें भी 400 कैलोरी होती है, और जिसको हम कम करने के लिए अगर 1 घंटा भी उसमें सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो बहुत कम इसका असर होता है। इन सब चीजों को अगर हम फास्ट फूड या जंक है इनको अगर हम छोड़ दें और दैनिक जो है हम उसमें खाना जो पोषक तत्व है वो लेना शुरू कर दें तो हमें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। भोजन में हम अगर जितनी कम कैलोरी लेंगे, और प्रोटीन ये देखा जा रहा है कि वसा बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा दिन पे दिन वजन बढ़ता जा रहा है। गांवों में लोग पहले की तुलना में कम भोजन कर रहे हैं और शरीर में शहरों में अधिक कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले औसतन भारतीय 2250 किलोग्राम कैलोरी ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दिन पे दिन वजन बढ़ता जा रहा है। जबकि शहरी क्षेत्र में एक पुरुष को 1800 कैलोरी और एक महिला को 2000 कैलोरी लेना जरूरी है, क्योंकि उनकी दैनिक दिनचर्या में महिलाओं की ज्यादा वर्क करते हैं और दैनिक अपने घरेलू कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको उनको कैलोरी अधिक लेना है। पर उनकी कैलोरी भी बढ़ती जा रही है, वो जिसकी वजह से उन्हें वेट बढ़ता जा रहा है। और 2011-12 की तुलना में अनाज का सेवन बहुत कम कर दिया है लोगों ने। 24 और 23-24 में अनाज का योगदान कुल कैलोरी से कम सेवन है। दालों का योगदान भी 2022-23 में प्रोटीन के लिए कम हुआ है, जबकि दाल प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक है। औसत व्यक्ति जो है कैलोरी का सेवन करता है ग्रामीण क्षेत्रों में 2147 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2240 कैलोरी यूज करता है। और अनाज, दाल, दूध इत्यादि का प्रोटीन में सेवन करते हैं। प्रोटीन लेने के मामलों में गांव और शहरों में भी यही हाल है। प्रोटीन के सेवन से कुल कैलोरी में अनाज के योगदान में भी देखा जा रहा है। शहरी और गांवों में दोनों जगह एक सा है। असमानता सिर्फ सबसे अमीर और सबसे गरीब के लिए है, बल्कि मध्यम वर्ग में भी देखा गया है। वसा के सेवन से असमानता हुई है, जिसके कारण कैलोरी कैलोरी और प्रोटीन था। अगर हम अपना कैलोरी और प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए यूज करें तो, और हम अपनी पोषक तत्वों को लें तो हमें बहुत ज्यादा आराम रहेगा। और जो हमारे हर्बल लाइफ ने एक शेक बनाया है वो लो जीआई प्रोडक्ट है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी है और मिनरल्स भी है और प्रोटीन भी है। और जिसको हम लेते हैं तो इसमें हमारा जो एक बार का मतलब खाना है एक तरह से, जिसमें हमारी जो है कैलोरी 227 वर्ग मिलती है हमें, और इससे ज्यादा हम वर्कआउट कर लेते हैं जो हम खर्च कर लेते हैं।
और हम जितना वर्कआउट करेंगे और उसमें मसल्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जितना हम पोषक तत्व लेंगे उतने हमारे मसल्स जो ब्रेक होते हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए बैक्टीरिया जरूरत है। बढ़िया और है वाले शेयर कर दे बाप कितना। पोषक तत्वों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम जो हर्बल लाइफ का शेक है इसको हम ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, और जो ये बनता है वो आम आदमी की तरफ से नहीं बनता, मशीनों की तरफ से बनता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जो है इसमें मिनरल्स भी होते हैं, और ये जब लिया जाता है तो 3 चम्मच 250 से 300 ग्राम पानी में मिक्स करके लिया जाता है। और अगर हम चाहते हैं तो इसमें शेक बेक भी मिला सकते हैं, और जो हमारी मसल्स ब्रेक होती है उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन 1 चम्मच भी ले सकते हैं। और साथ में मैं इसको कंटिन्यू ले रहा हूँ, और मैंने इसको लेते हुए अपना 20 किलो वजन भी कम करा, और जो मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम थी वो भी मेरी सब शॉर्ट आउट हुई है। इसके लिए मैं अपना कोच का धन्यवाद करना चाहूंगा, और सीनियर सुपर कोच वसीम सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। ओके, वाह क्या बात है, इतनी प्यारी सी जानकारी सर ने दी और पूरी तरह से जो हम